लालू नीतीश की एकजुटता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कितना बड़ा संकट है, इस बात को अमित शाह के बिहार दौरे के माध्यम से समझा जा सकता है। दरअसल 2024 के चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी ने बिहार में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों पर दौरा करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने मिथिला क्षेत्र का दौरा करेंगे। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अमित शाह का 16 सितंबर को रैली होने वाली है। पहले यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आने का कार्यक्रम था, मगर किसी कारणों से उनके कार्यक्रम को रद्द करा दिया गया और अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा। और अमित शाह झंझारपुर की रैली के जरिए मिथिला क्षेत्र के करीब 6 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। इसमें झंझारपुर के अलावा मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले साल एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। पार्टी ने राज्य की करीब 1 दर्जन सीटें चिन्हित की थी, जहां 2024 के चुनाव में उसे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन से कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ रहा था। और तभी पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने एक बड़ी रणनीति बनाई और उसको लेकर एक रैली कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी पहली तस्वीर आपको झंझारपुर में देखने को मिलेगी। दरअसल झंझारपुर ही क्यों, यह भी एक सवाल है। दरअसल झंझारपुर में बीजेपी की रैली से गृह मंत्री अमित शाह मिथिला क्षेत्र के करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधेंगे। इसमें मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 6 सीटों को साधने का प्रयास किया जाएगा, उसमें से 4 सीट जेडीयू के खाते में है और महज 2 सीट ही भाजपा के खाते में, यानी कि 2 सीट ही भाजपा की सिटिंग सीट है। बाकी 4 पर जेडीयू का कब्जा है। ऐसे में जेडीयू की सिटिंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नज़र है और लालू नीतीश की एकजुटता, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 1-2 ही नहीं बल्कि तीसरी बैठक भी सफलतापूर्वक समाप्त कर ली। और जैसे जैसे बैठकों का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां न सिर्फ एकजुट होकर बैठ रही है, चाय पानी कर रही है, बल्कि अपने एजेंडे पर चर्चा ही नहीं बल्कि रणनीति भी मजबूती से बना रही है। आपको याद होगा जब पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई थी, तब चाय पानी को लेकर चर्चा हुई। दूसरी बैठक जब कर्नाटका में हुई, तब वहां पे विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम तय कर लिया, जिसका नाम इंडिया INDIA गठबंधन रखा गया। तीसरी बैठक में आपसी समन्वय, सीट शेयरिंग समेत तमाम जो जरूरत की चीजें थी, जिसे जल्द से जल्द करना मजबूरी थी, उसे कर लिया गया और कुछ दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला तय हो जाएगा। और इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी काफी अस्थिर नजर आ रही है और इसलिए आनन फानन में जेपी नड्डा का कार्यक्रम रद्द करवाया जाता है और अमित शाह को खुद मोर्चा संभालना पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि जहां भाजपा अपने आप को बेहद कमजोर या फिर सब कुछ विपरीत देखती है, वहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है वो उतरता है। और इसी कड़ी में अमित शाह अब बिहार दौरे पर आ रहे हैं। झंझारपुर में उनका कार्यक्रम होगा और झंझारपुर के जरिए मिथिलांचल को भी साधने की कोशिश की जाएगी। झंझारपुर इस वक्त जेडीयू की सिटिंग है और इतना ही नहीं बल्कि जिन 6 लोकसभा को साधने की कोशिश की जा रही है, उसमें से ज़्यादातर सीटें या फिर यूँ कहें कि 4 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, बाकी 2 जो है वो भाजपा के खाते में है। तो नीतीश कुमार कितने बड़े चुनौती है, वो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के संभावित कार्यक्रम को लेकर लगाया जा सकता है।